हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी फॉर यू में आपका स्वागत है। आप सभी का मोटिवेशनल स्टोरी फॉर यू चैनल में, जहां आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज का ये वीडियो ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल पर आधारित है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सफलता और असफलता के बीच का एकमात्र अंतर क्या है। इस तरह हम अपने लिए बड़े से बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं और उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। इस किताब में ग्रांट कार्डोन ने हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ऐसे नियम और अनुभव बताए हैं जिनकी मदद से उन्होंने ढेर सारी सफलताएं पाई और $750 मिलियन का एम्पायर खड़ा कर लिया। अगर आप भी इन सिद्धांतों का पालन करें तो आप भी अपार सफलता पा सकते हैं और अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। इस वीडियो के अंत में बताए गए सभी महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त में दोहरा दूंगी ताकि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको आसानी से याद रहें। तो इस वीडियो का अंत देखना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, व्हाट इज द 10x रूल। किसी साधारण बुक स्टोर की शेल्फ्स खोजते हुए आपको किताबें ज्यादा पसंद आती हैं जो आपको सफल जीवन की तरफ ले जाने का वादा करती हैं, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में से ये जानना मुश्किल हो जाता है कि सबसे अच्छा कौन सा है। इससे पहले कि आप किसी दूसरे फॉर्मूले को अपनाएं, एक बार 10x फॉर्मूले के बारे में जरूर सोचें। ये सफलता पाने का अचूक तरीका है। यह 10x नियम इस ज्ञान पर आधारित है कि सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है। पीछे मुड़कर देखने से आप पाएंगे कि आपके प्रयासों ने हमेशा आपके द्वारा की गई कोशिशों से 10 गुना अधिक प्रयास करने की मांग की है। बिजनेस में सफलता तभी मिलती है जब आप अपने प्रतियोगियों से 10 गुना ज्यादा प्रयास करते हैं। इसलिए यदि आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और सोचते हैं एक दिन में 10 फोन कॉल करने से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी, तो शायद आपको हर रोज 100 फोन कॉल करने का लक्ष्य बनाना चाहिए। चैप्टर 2, व्हाई द 10x रूल इज बेटर। सफलता की राह में आपको कई सारी बाधाओं और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं से निपटने के लिए अपने लक्ष्य को हमेशा 10 गुना बड़ा रखें, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको जितनी ज्यादा प्रयास की जरूरत है आप उससे 10 गुना ज्यादा प्रयास करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो जाते हैं तो इसका दोष कभी भी आप बाहर की परिस्थितियों अर्थात खराब मार्केट, खराब इकोनॉमी या अपने असाधारण लक्ष्य को ना दें, बल्कि ये सोचें कि आप इतना प्रयास नहीं कर पाए जितना कि आपको करने की जरूरत है। चैप्टर 3, व्हाट इज सक्सेस। इतिहास ने यह बार बार दिखाने की कोशिश की है कि केवल अच्छा प्रोडक्ट बनाने से ही सफलता नहीं प्राप्त होती है। वास्तविक सफलता एक सही एटीट्यूड और अनजान चुनौतियों का सामना करने की क्षमता का एक मिश्रण है। यही कारण है कि 10x रूल अनजानी चुनौतियों का सामना करने के विषय में है। 10x रूल जितना बताता है उतना ऊंचा लक्ष्य रखने से आप रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट से निपटने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। कल्पना कीजिए कि जब ज्यादातर लोग सिर्फ 10,000 प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, तब आप अपने प्रोडक्ट लाइन में 1 लाख वस्तुओं को बेचने का लक्ष्य रखते हैं। इस विशाल लक्ष्य को रखने का मतलब है कि अगर आपको बहुत सारा ऑर्डर मिलता है तो आप वहां सफलता प्राप्त करेंगे जहां बहुत से लोग असफल हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक बड़े कार्य को संभालने की क्षमता विकसित की है। चैप्टर 4, सक्सेस इज योर ड्यूटी। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी तथा अपने आसपास की दुनिया के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपका कर्तव्य है कि दुनिया, अपने परिवार और अपने लिए आप जीवन में अपार सफलता प्राप्त करें और सब कुछ हासिल करें। सफल लोग केवल भाग्यशाली नहीं होते, आज जहां वे हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसलिए अपने आप को इस धोखे में ना रखें कि सफल लोग केवल अपने भाग्य के दम पर ही सफल होते हैं। सफलता कड़ी मेहनत और सही एक्शन पर निर्भर करती है। चैप्टर 5, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। 10x रूल सफलता के लिए कुछ स्पष्ट गाइडलाइंस या निर्देश प्रदान करता है। पहला तथ्य है कि लोग समझते हैं सफलता सिर्फ दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं। ये भ्रम दूर भी करना जरूरी है
और यह भी याद रखना है कि सफलता की कोई सीमा नहीं है। जो भी कहें, लेकिन सफलता पाने के बहुत से अवसर हैं और ऐसा नहीं है कि एक के फायदे से दूसरे का नुकसान होगा। किसी के पास भी 10x मानसिकता होती है, वो सफलता प्राप्त कर सकता है और ऐसा नहीं है कि सफलता किसी दूसरे के मूल्य पर प्राप्त हो। उदाहरण के लिए, यदि आप एक बेहतर सेल फोन को बाजार में लाने में सफल होते हैं, तो आपने एक सकारात्मक योगदान की पेशकश की है, जिससे सभी को फायदा होगा। यहाँ तक कि अगर दूसरे बिजनेस इसको ईर्ष्या से देखते हैं, वे अपनी सफलता को पाने के लिए आपके योगदान और एटीट्यूड से सीखेंगे। चैप्टर 6, एज्यूम कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। आपको अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी, भले ही इसमें आपकी गलती ना हो। यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको बहाना बनाना तथा काम टालने की आदत को छोड़ना होगा। सफल लोग ब्लेम गेम यानी कि दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत को गलत मानते हैं। आप अपने जीवन में जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां पहुंचने के लिए आपको ये स्वीकार करना होगा कि आपके जीवन में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज के जिम्मेदार केवल आप और आप हैं। चैप्टर 7, 4 डिग्री ऑफ एक्शन। क्या आपने 4 डिग्री एक्शन के बारे में सुना है? ये बहुत ही साधारण विचार है जो यह बताता है कि आपको किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े तो आप 4 में से किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आप या तो कुछ नहीं कर सकते, पीछे हट सकते हैं, नॉर्मल एक्शन ले सकते हैं या बहुत बड़े पैमाने पर कोई कार्यवाही कर सकते हैं। और इन चारों में से आखिरी तरीका ही सफलता की चाबी है। इस सिद्धांत को हकीकत में देखने के लिए बच्चों को देखें। जब भी वो किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो जो भी उनके पास होता है वो सब कुछ लगा देते हैं। वो अपना सामर्थ्य कैलकुलेट करने या बचाने के लिए नहीं रुकते। उनके इस नेतृत्व का पालन करें। किसी भी काम को करने में आपको कितना समय लगेगा, ये कैलकुलेट करने की बजाय बड़े पैमाने पर एक्शन लेने की आदत बनाएं। जैसे कि आपको कोई प्रोडक्ट बाजार के एक अधिकारी को बेचना है, तो आप अपनी मेहनत को आंकने की बजाय अधिकारी की हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश करें। आप जितना रिसर्च कर सकते हैं या जितना एफर्ट लगा सकते हैं, लगाएं। जब तक वो बिक नहीं जाता, तब तक हार ना माने। चैप्टर 8, एवरेज इज ए फॉलिंग फॉर्मूला। ये ध्यान में रखें कि औसत शब्द का मतलब है असाधारण से कम। खुद को इस सीमा से आगे बढ़ाना आपका काम है। ये फैक्ट है कि विश्व भर में हर चीज का एक औसत है। जरा सोचिए कि कितने लोग मिडिल क्लास बनने का लक्ष्य रखते हैं। तेज बनने का मतलब है कि भविष्य के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ आज और कल के बारे में सोचना। और यहाँ खतरा यह है कि एवरेज बहुत ही कम समय में बिलो एवरेज बन जाता है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस इस बात का सबूत है कि उसने मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया और उन्हें गरीबी के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ यह बात साबित होती है कि औसत बने रहने का लक्ष्य पर्याप्त नहीं है। यह सोचिए कि आपके लिए एवरेज का क्या मतलब है और इसके अनुसार अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा कर दें। ऐसा करने से आप आने वाली कई वर्षों तक सफल बने रहेंगे। चैप्टर 9, 10x गोल्स। 10x रूल कहता है कि आपको अपने वास्तविक लक्ष्यों में से 10 गुना ज्यादा बड़े लक्ष्य रखने चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए जो कि आपके अद्भुत सपनों से भी परे हो। ये शायद मूर्खतापूर्ण लगे, लेकिन जब आप बहुत छोटा लक्ष्य रखते हैं तो आप उसे हासिल करने के बाद भी निराश ही रहते हैं। और अगर कहीं आप उस लक्ष्य को पाने से चूक गए तो आप हारा हुआ महसूस करते हैं। सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की तुलना में बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में असफल होना ज्यादा अच्छा है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपना लक्ष्य लेखक बनना है तो आपका उद्देश्य 2 पेज की कोई छोटी कहानी लिखना नहीं, बल्कि एक नोवेल लिखने का लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी छोटी सी कहानी लिखने का उद्देश्य पूरा कर भी लेते हैं तो भी आप खुद को लेखक नहीं मानेंगे। चैप्टर 10, कंपटीशन इज फॉर सीरीज। जो ध्यान में रखना जरूरी है वो है अपने नाम की पहचान। आपको अपने नाम को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानना चाहिए और इसे इस बात का आधार बनाना चाहिए कि आप किसी चीज के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग MP3 के बारे में सोचते हैं तो वो एप्पल के बारे में सोचते हैं, और जब वो किसी टैक्सी सर्विस ऐप के बारे में सोचते हैं तो उन्हें उबेर का ख्याल आता है। इसलिए वैसा ही करें जो इन सफल कंपनियों ने किया है, और वो सेवाएं जो आप देना चाहते हैं ये आत्मविश्वास के साथ उनका प्रचार करें।
जब आप अपनी जगह बना लेते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाएं और अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं। आपको आगे क्या करना है इसकी रूपरेखा तैयार करें और उस वक्त जो भी आपके पास है उस पर अपना सब कुछ लगा दें। चैप्टर 11 ब्रेक आउट द मिडिल क्लास। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मिडिल क्लास मानसिकता ऐसी होती है में लोग केवल अपने प्रेजेंट यानी वर्तमान के बारे में ही चिंतित रहते हैं और अपने फ्यूचर का ध्यान नहीं रखते। मिडिल क्लास वास्तव में समाज का क्लास या वर्ग नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है। एक मिलियनर इंसान भी मिडिल क्लास रख सकता है। इसलिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने मिडिल क्लास सोच से बाहर निकलें। चैप्टर 12 ओबेसन इजंट ए डिसीज, इट्स ए गिफ्ट। बाधाओं को पार करने के लिए आप अपने अंदर के लक्ष्य के प्रति जुनून होना चाहिए। को उन्हें अपने विचारों पर हावी होने देना चाहिए और उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। यह एक और क्षेत्र है जिसमें बच्चे अच्छे प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। बच्चे जब किसी भी नई चीज को सामना करते हैं तो उसे दिलचस्प गतिविधि करने में अपना पूरा जी जान झोंक देते हैं। को भी सफलता पाने के लिए यही करना है। जब दूसरे देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितने गंभीर हैं, वो आपको बेतहाशा महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को देखकर आपके पीछे चल पड़ेंगे। यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता दिखाने में असफल रहे तो शायद ही लोग आप पर और आपके लक्ष्यों पर विश्वास करें। इसलिए आप अपने लक्ष्य के प्रति जुनून होना बहुत ही आवश्यक गुण है, पर ये उतना ही जरूरी है जितना विफलताओं के प्रति निराशा से बचना, विफलता के बहानों से दूर रहना। कहना का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर केवल सही काम करने का जुनून होना चाहिए। चैप्टर 13 गो ऑल इन एंड ओवर कमिट। जिसने भी कभी कार्ड गेम खेला हो उसको पता है कि अपना सब कुछ दांव पर लगाना रिस्की होता है। अगर आप जीत गए तो बहुत कुछ घर ले जा सकते हो, लेकिन हार गए तो सब कुछ गवा भी बैठोगे। तो भाग्य से जीवन में सब कुछ निवेश करना थोड़ा कम रिस्की है। 10x रूल में सब कुछ दांव पर लगाने के नजरिए का मतलब है कि आप अपनी ताकत और योजनाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निवेश करें। सबसे पहले आपको उन लक्ष्यों को पहचानना होगा जो प्राप्त करने और उनके प्रेरित करने के लिए काफी बड़े हैं। ऐसा करने के लिए उन लक्ष्यों को चुनें जो आपकी पहुंच से बाहर हैं और अपनी जी जान लगाकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। जी जान लगाने का मतलब ये भी है कि हल ढूंढने के लिए कुछ हटकर सोचें। जब आप उचित लक्ष्यों को तय कर लेंगे तो आपको इसमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसी गंभीर समस्याएं अक्सर उन लोगों को कुचल देती हैं समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको चतुराई से उन समस्याओं का सामना अपनी ऊर्जा की आखिरी बूंद तक को इस्तेमाल करके करना होगा। आप जो भी करें लेकिन हारे हुए लोगों के नक्शे कदम पर ना चलें। चैप्टर 14 एक्सपेक्ट नेवर कॉन्ट्रैक्ट। 10x रूल के मुताबिक जीने का मतलब है कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। आखिरकार सफलता का मार्ग विकास के साथ घिरा हुआ है और पीछे हटने से बेहतर है कि आप असफल हो जाएं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर लोग डर जाते हैं और संघर्ष करते हैं। अन्य लोग क्या अनुभव कर रहे हैं आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे। चैप्टर 15 बर्न द प्लेस डाउन। नेक्स्ट एक्शन लेने के बाद और आगे बढ़ने के बाद कभी भी अपने अंदर की आग को बुझने ना दें और हमेशा इसमें ईंधन डालते रहें। न्यूटन के गति के नियम अनुसार गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील बनी रहती है। इसलिए एक सफलता पाने के बाद कभी भी वहीं ना रुकें, बल्कि उससे बड़ी सफलता पाने के लिए एक और बड़े लक्ष्य तय करें। सफलता निरंतर प्रयास और ध्यान चाहती है, इसलिए आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। यह एक मिथ या कल्पना है कि सफल लोग हमेशा सफलता प्राप्त करने के बाद रुक जाते हैं और अपनी सफलता का आनंद लेते हैं। चैप्टर 16 फियर इज द इंडिकेटर। कोई बड़ा काम करते वक्त यदि आपको डर लगे तो आपका डर एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब है कि तो आपका लक्ष्य बहुत ही छोटा है या आप गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ज्यादातर समय में आप जिन चीजों से डरते हैं वह चीजें वास्तव में कभी होती ही नहीं है।
अपने डर को बहाना बनाने या पीछे हटने के संकेत के रूप में ना देखें, बल्कि आगे बढ़ने के लिए एक ग्रीन सिग्नल के रूप में देखें। ज्यादातर लोग अपने डर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। सफल होने के लिए आपको उन चीजों को भी करना होगा जिन्हें दूसरे लोग करने से मना कर देते हैं। चैप्टर 17 द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वास्तव में सफल होने के लिए आपको अपने समय और भावनाओं पर काबू रखना होगा। जाहिर है कि समय सीमित है, इसलिए लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत चिंता होती है। जो भी हो, सवाल यहाँ ये नहीं है कि आप दो में से कौन से विकल्प को चुन सकते हैं, बल्कि ये है कि आप ऐसी कौन सी मानसिकता को प्रोत्साहन दें जिससे सब कुछ संभव हो जाए। यहाँ एकमात्र रणनीति यही है कि कैसे हम कम समय में ज्यादा पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। आपके पास कितना समय है, कड़ी नजर रखें, फिर कड़ी मेहनत करें और अपने समय का कुशलता से उपयोग करें। एक अच्छे उदाहरण के लिए लेखक के जीवन का रुख करते हैं कि बेटी के पैदा होने के बाद उन्होंने अपने निर्धारित समय से 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय गुजार सके और उनकी पत्नी आराम कर सके। इन सब के बावजूद वे उतना ही काम कर रहे थे जितना वो पहले करते थे। चैप्टर 18 क्रिटिसिज्म इज ए साइन ऑफ सक्सेस। जब भी आपके काम के लिए आपकी आलोचना होने लगे तो समझ जाइए कि लोग आपके काम पर ध्यान देने लगे और आप सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। बिना आलोचना के सफल होने का कोई रास्ता नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, आपको आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखें कि ग्राहकों का फीडबैक बहुत ही कीमती होता है, फिर चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि वो ये दिखाता है कि आप सुधार कैसे कर सकते हैं। चैप्टर 19 कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द रॉन्ग टारगेट। सफल होने के लिए एकमात्र चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि उन लोगों के नक्शे कदम का पालन नहीं करना चाहिए जो आपको सामाजिक प्रचलन के अनुसार उन पर थोपे गए लक्ष्य को अपना लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन यानी ग्राहक की संतुष्टि के विचार को ही ले लीजिए। भले ही लोगों को यह हमेशा बताया जाता है ग्राहक बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर कंपनी ऐसी हैं जिनके पास शुरुआत में ज्यादा ग्राहक नहीं होते। उनका पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि वे ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाएं। यही नहीं बल्कि 10x माइंडसेट के साथ आपको कमजोर कस्टमर सेटिस्फेक्शन के भय से जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खरे ही उतरेंगे। फलस्वरूप आप अपनी ऊर्जा को एक ग्राहकों को ढूंढने में लगा पाएंगे, बल्कि गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां ग्राहक संतुष्टि के बजाय ग्राहक बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। पता है कि जितने ज्यादा लोग उनके ब्रांड के बारे में बात करेंगे वे उतना ही ज्यादा सफल होंगे। चैप्टर 20 ओमनी प्रेजेंस। हर समय हर जगह प्रस्तुत होने के बारे में सोचें। इस तरह की 10x मानसिकता आपको इस सेक्टर में पूरी तरह से हावी होने में मदद करेगी। यदि आप लगातार 10x एक्शन लेने की कोशिश करते हैं और 10x काम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को उस स्थिति तक ले जाएंगे जहां पर आप हर समय हर जगह प्रस्तुत रह सकते हैं। चैप्टर 21 एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज या बहाने कभी भी कुछ न कर पाने के पीछे ये असली कारण नहीं होते। बहाने तो आप बस इसलिए बनाते हैं ताकि आप थोड़ा अच्छा और महसूस कर सकें। बहाने बनाने से आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, केवल अपनी असली परिस्थिति का सामना करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जो अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी नहीं लेते। पर लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी सफलता और असफलता पूरी तरह से उन पर निर्भर करती है। एक्सक्यूज या बहाने ही वह मुख्य कारण हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल होंगे या नहीं। चैप्टर 22 सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। सफल और असफल लोगों के बीच यही अंतर है कि सफल लोगों की सोच तथा समस्याओं को देखने का नजरिया ज्यादातर लोगों से अलग होता है और सफल लोग पैसे के बारे में भी एक अलग सोच रखते हैं तथा किसी भी दूसरे स्किल से अलग नहीं है। यदि आप सफल लोगों की मानसिकता और एक्शंस को दोहराएं तो आप भी सफल बन सकते हैं। याद रखें कि सफलता वो नहीं जो आपको संयोग से मिलती है, सफलता वो है जो आपको मेहनत से मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस वीडियो के अंत में मैं दिए गए सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को दोबारा दोहराऊंगी।
चलिए सारे महत्वपूर्ण बातों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। 10x नियम इस ज्ञान पर आधारित है कि सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है। 10x रूल एक हथियार है, आपको आगे बढ़ाकर अपना सामर्थ्य पहचानने की क्षमता देता है कि आप वो अचीव कर सके जो आप चाहते हैं। सफलता वो नहीं है जो आपको सहयोग से मिलती है, वो है जो आपको अपनी मेहनत से मिलती है। बाधाओं को पार करने के लिए आपके अंदर अपने लक्ष्यों के प्रति जुनून होना चाहिए। आपको उन्हें अपने विचारों पर हावी होने देना चाहिए और उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको बाहरी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जगह कस्टमर बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको द 10x रूल किताब पर बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी फॉर यू को सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। आपका समय शुभ हो।